प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन कब मिलनी बंद हो जाती है, कब बच्चे को प्रॉब्लम होता है गर्भ के अंदर, कहीं आप कुछ अलग तरीके से तो सो नहीं रही जिससे आपके बच्चे को खतरा है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योत्सना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मॉम एंड किड्स केयर में। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं ये रिसर्च कर रही थी और जैसे कि मुझे पता चला, बहुत सारी ऐसी गर्भवती या प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो जैसे मन हुआ वैसे सो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और उसके बाद उनको भुगतना पड़ता है बहुत ही बुरा प्रभाव। जी हाँ, इससे उनके बच्चे पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में आपको कैसे सोना चाहिए और किस करवट सोने से आपके बच्चे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली तो जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो उस टाइम हमें जिस तरह से मन हो उस तरह से सोते हैं, लेफ्ट करवट लेके या राइट करवट लेके या फिर पीठ के बल या पेट के बल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पेट के बल कभी भी किसी भी महिला को सोना नहीं चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पूरा बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो में ये देख लीजिएगा। अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए ये डिपेंड करता है प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। अगर आप शुरुआती दिनों में हैं या आप पीठ के बल सो सकते हैं, और अगर आप उसके आगे चली गई हैं यानी कि आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप हैं, तो आपको पीठ के बल सोने में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। लेफ्ट करवट आपको बोला जाता है कि आप लेफ्ट करवट लेके सोए। पीठ के बल सोने से क्या होता है, जैसे कि आप बेबी ग्रो हो रहा है तो उससे क्या होता है कि पीठ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पीठ के निचले हिस्से में जो ब्लड होता है वो सीधा डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचता है और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी ब्रीदिंग लेने में। इसके साथ साथ ही आपको जो आपने खाना खाया है, नॉर्मली ही आप प्रेगनेंसी में देखोगे खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गले में जलन होती है, तो वो सारी चीज़ें और ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आप पीठ के बल सोते हो तो अपच हो सकता है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, और जैसे कि मैंने बोला कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप एंड के दिनों में, एंड के महीनों में पीठ के बल सोते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे अगर आप पीठ के बल सो रहे हो और बेबी जो है अनकंफर्टेबल है, तो क्या होगा कि बेबी के अंदर जितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो वो ब्लड वेसल के थ्रू ही जाता है, माँ के थ्रू बेबी को जाता है। तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, बच्चे को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन बच्चे को नहीं मिलेगी, और इससे जो है बच्चा मूवमेंट नहीं करेगा। जो एंड ऑफ द मंथ्स में जो जितना मूवमेंट करता है, किक करता है, वो चीज़ आप देखोगे कि वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इतना अनकंफर्टेबल रहता है और उसको घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ भी हो सकती है और बिल्कुल बच्चे के लिए तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपका बेबी आपको हेल्दी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बेबी बिल्कुल स्वस्थ रहे, कोई तरह की दिक्कतें ना आए, तो सबसे जो पहला पॉइंट है ये कि आप बाएं करवट लेकर सोए। बाएं करवट लेने से क्या होगा कि आपके किडनी में प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आप राइट करवट लेते हो तो किडनी में प्रेशर पड़ता है, लेफ्ट करवट लेके सोगे तो किडनी में प्रेशर नहीं पड़ेगा। बच्चे को जितनी ऑक्सीजन चाहिए बच्चे को बहुत अच्छे से मिलेगी, बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो बच्चे को बहुत अच्छे से मिलेगी। आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, एंड जो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है पीठ के बल सोने से, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही साथ खाना जो आप खाते हो ना, वो भी डाइजेशन होने में बहुत हेल्प करता है अगर आप करवट बाएं तरफ लेकर सोते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सोने में कि आप किस तरफ करवट लेके सोए, तो जब भी आप करवट ले, बाएं तरफ करवट लेके सो रहे हो,
तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो या फिर मैटरनिटी पिलो आता है वो आप लगा के सो सकते हैं। इससे आपका जो पेल्विक एरिया में प्रेशर है वो कम हो जाएगा और आपका जो नींद है बहुत अच्छे से होगा। और एक बात मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया फिर या बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि बाएं करवट लेके ही सोते हैं, और महिलाएं ये करती भी हैं, बाएं करवट लेके सोती हैं। कभी कभी क्या होता है कि नींद में हमें नहीं पता चलता कि हम किस करवट लेके सो रहे हैं। अगर हम बाएं करवट लिए और मान लीजिए कि हम बाएं करवट से दाएं हो गए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी नींद खुल जाती है और आप देख रहे हो कि आप राइट साइड में से हो, तो फिर आप धीरे धीरे अपना जो पोजीशन है वो चेंज करके लेफ्ट कर दें। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बोल दिया गया है आप लेफ्ट करवट सो, और आप अगर राइट हो तो अचानक से आप उठ के बैठ जाते हो। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रेगनेंसी में अचानक से उठना, अचानक से बैठना, ये बिल्कुल आप ना करें। अगर आपकी नींद खुल गई और आप देख रहे हो कि आप दूसरे पोजीशन में से हो, तो आप फिर वो अपने लेफ्ट करवट में लेके सो जाओ। जब आपका 9th मंथ चलेगा तो भी आप 8वें महीने 9वें महीने जब चलते हैं तब माँ को तो नींद आती ही नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें होती है जब लास्ट का मंथ होता है। तो उस टाइम आप कोशिश करें कि आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट करवट लेकर ही सोएं, क्योंकि 9th मंथ में बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को हो सकती हैं और डिलीवरी के टाइम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऑक्सीजन बच्चे को कम मिल रही है या फिर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन में दिक्कतें हो रही थी, तो क्या होगा कि डॉक्टर बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे नॉर्मल डिलीवरी की और आपका सी सेक्शन कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप सोए बाएं करवट लेके सोए, इससे आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे 3000 पूरे होने वाले हैं, उस पर आप भी सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।